वन्दिदं दोदगायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसभावे समनेयणानदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तरणम् अजावयवगानं साहूणं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसण संपयामि तो निर्वाण संपत्ति। नमस्ते। श्री महाराज जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जल अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जल परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की संग की। श्री कुंद कुंद आचार्य उचित प्रवचन सार परमागम है और यहाँ पर संपूर्ण ग्रंथ का सार पंचरत्न गाथाएं बता रहे हैं। रोज एक एक का उद्घाटन कर रहे हैं। कल संसार तत्व का उद्घाटन हो गया, आज मोक्ष तत्व का उद्घाटन करते हैं और कल मोक्ष तत्व के साधन का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्घाटन आज तक हमने नहीं किया, बाकी सब उद्घाटन किए, बिल्डिंग का उद्घाटन किया और किस किस का उद्घाटन किया, लेकिन मंडप का उद्घाटन किया, लेकिन इस मोक्ष मंडप का उद्घाटन नहीं किया। उसका उद्घाटन आचार्य यहाँ पर कर रहे हैं आगे। मोक्ष तत्व उद्घाट्यते। अब मोक्ष तत्व को उद्घाटित करते मतलब प्रकट करते हैं। मोक्ष तत्व कौन है? संसार तत्व किसको बताया था कि जो अयथार्थ जानता है, मतलब पदार्थ के स्वरूप को अयथार्थ ग्रहण करता है और ऐसा ही है इस प्रकार के जिसकी निश्चित बुद्धि हुई है, जैसा ग्रहण किया है उल्टा उसको ऐसा ही ऐसा मान करके निश्चित बुद्धि हुआ है, वह जीव ही ऐसा श्रमण हो या कोई भी जीव हो वो संसार तत्व है। संसार तत्व दूसरा कोई अन्य पदार्थ नहीं है, जीव ही संसार तत्व है, मिथ्या दृष्टि जीव ही संसार तत्व है। अब मोक्ष तत्व कौन है वो बता रहे। उसके संसार का उलट दो प्रतिपक्ष है ना, दो खड़े हैं प्रतिपक्ष, एक संसार एक मोक्ष। तो संसार के बराबर उल्टा मोक्ष होगा, उसका स्वरूप बताते हैं। अजदाचार विजुत्तो जदत्त पद निच्छिदोपसंतप्पा अफले चिरं न जीवति यशो संपूर्ण सामन्नो दाचार विचुत्तो जदत्त पद निच्छिदोपसंतप्पा
अफलिखितं चिरं न जीवति यशो संपुण्य सामण्यो अजदाचार विजितो। पहला विशेषण है जदत्त पद निच्छिदो। जिसने जदत्त मतलब जैसा है पदार्थ वैसा यथार्थ रूप से पद और अर्थ इन दोनों का भी निश्चय किया है, निर्णय किया है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल या 7 तत्व, 9 पदार्थ जैसा स्वरूप है वैसा जाना है। उसको हम शास्त्र में पढ़ते हैं लेकिन वास्तविक रूप से नहीं जानते। पद को तो जाना लेकिन उसके अर्थ का निश्चय किया क्या? उसका अर्थ का निश्चय कैसे होगा कि उस पदार्थ को उस रूप से हम ग्रहण करेंगे तो उसका निश्चय होगा। हमने कहा कि पीछी पीछी, अब पीछी शब्द आपने सुना, पद का ज्ञान हुआ, लेकिन पीछी रूप पदार्थ को आप जानेंगे। पीछी लाओ ऐसा कहा, पद तो सुना आपने, पद को जाना, लेकिन पीछी क्या है ये आपको पता नहीं है, तो फिर अर्थ का ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसे आत्मा आत्मा शब्द सुनते हैं लेकिन आत्मा पदार्थ का ज्ञान होता है क्या? नहीं। तो यथार्थ पद निश्चय नहीं है, उस पद के अर्थ का निर्णय नहीं हुआ है। अब हम आत्मा कहते ही ये जीव नामक वस्तु, मतलब जो चैतन्य स्वरूप वस्तु। पुद्गल कहते ये स्पर्श रस गंध वर्णमय, ये पुद्गल परमाणुओं का समूह, ये पुद्गल है। ऐसा आता है क्या ख्याल में? पुद्गल को देखते हुए ये जो दिखाई दे रहा है पुद्गल, ये सब जीव ही दिखता है ना, ये मैं ही हूँ, ये किसका है? ये सब मेरा ही है। तो यथार्थ पद का निश्चय हुआ है क्या वहाँ पर? धर्म द्रव्य या संपूर्ण लोक में अमूर्तिक रूप से धर्म द्रव्य है भरा हुआ, वो गति में निमित्त हो रहा है। आकाश द्रव्य भी है सब जगह। उनके अस्तित्व को नहीं पहचानते तब तक हमने अर्थ का निश्चय नहीं किया। अर्थ का निश्चय करना है। अर्थ के निश्चय के अभाव में ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही। तो शब्द तो रट ले, कितने सारे ढेर सारे ग्रंथ पढ़े, 11 अंग का भी पठन किया तो भी मिथ्या दृष्टि रहता है। क्यों? क्योंकि केवल शब्द का ज्ञान हुआ, अर्थ का ज्ञान नहीं हुआ। तो आचार्य कह रहे कि अर्थ और पद दोनों का जिसने यथार्थ निश्चय किया, जैसा है वैसा निश्चय किया है। एक का दूसरे रूप से निश्चय करेंगे, निश्चय नहीं करेंगे तो भी गलत, विपरीत निश्चय करेंगे तो भी गलत, या उसमें संशय है तो भी वह मिथ्या ज्ञान है। तो जैसा पदार्थ है वैसा ही जिसने निर्णय किया है, ऐसा वह जीव। और कैसा है? पसंतप्पा, प्रशांत आत्मा। प्रशांत कौन हो सकता है? शांत कौन होगा? जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता है वही शांत होगा। अभी कोई हलचल मच गई, कुछ घटित हो गया, तुरंत ये कौन हो जाता है? बेचैन। तो अज्ञानी या जो उस वस्तु स्वरूप से दूर हो गया वो बेचैन हो जाता है। लेकिन जिसको वस्तु स्वरूप का ये तो होने वाला है, ऐसा ही होता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ये आपको कैसा रूप भाव है क्या? आश्चर्यजनक है क्या? वो तो संसारी में कषाय का उदय है तो ये कषाय होता है, अरे पर्याय है, अध्रुव है, नष्ट हो जाएगी, तो कोई विशेषता नहीं लगती है। शांत आत्मा, कुछ भी हो जाए घटित तो कैसा रहता है? शांत। ये शांति तत्व ज्ञान से आती है। बिना तत्व ज्ञान की शांति कभी भी जीवन में आएगी नहीं। और हम तत्व ज्ञान से दूर रहते हैं हमेशा। कितना भी सुना तो भी अपने बुद्धि को उस तत्व ज्ञान रूप से परिणत नहीं करें, मतलब उस यथार्थ स्वरूप से जानने रूप से उसको परिणत नहीं करते हैं तो दुखी होते हैं। किसी भी आपको दुख हो रहा है, आप उसके कारण के तरफ जाओ, क्यों हो रहा है मुझे दुख? हाँ, कि अमुक नहीं हुआ इसलिए दुख हो रहा है, तो अमुक नहीं इसलिए क्यों दुख हो रहा है? तो आपने माना कि मैंने ऐसी इच्छा की थी, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ, तो मुझे क्या हुआ? दुख हुआ। क्यों? मेरा कहा हुआ नहीं होता है, मैंने ऐसा कहा था आपको, आपने क्यों नहीं किया ऐसा? तुरंत क्या हो जाता है? कषाय भाव। तो ये पदार्थ का निश्चय नहीं है, और पदार्थ का निश्चय भी है, लेकिन जब हम उसके उपयोग से भी हटेंगे तो भी कषाय वहां पर आएगी। जब एक पहरेदार गया, समझो वहां से चोर घुसेगा कि नहीं? जब तक पहरेदार है बाहर तब तक चोर नहीं घुसेगा, लेकिन पहरेदार चला गया तो चोर घुसेगा ही।
ऐसे ये तत्वज्ञान अपना पहरेदार है, अपना संरक्षक है। वो यदि निकल गया, समझो उपयोग में से हट गया, कि कषाय रूपी चोर अंदर घुस जाते हैं। इसलिए बार बार आचरण के अभीष्ण ज्ञानोपयोग की भावना करो, सतत ज्ञान उपयोग में रहो, तो आप कषाय से बचेंगे। कषाय से बचने का एक ही उपाय है। तो इसलिए कहा, यथार्थ पदार्थ का निर्णय करके जो प्रशांत आत्मा हुआ है, खाली शास्त्र पढ़ना है वो यथार्थ पद का निश्चित करने वाला नहीं। शास्त्र पढ़ना ये कारण है, निमित्त है, लेकिन उससे हमें अपने अभिप्राय को, अपनी मान्यता को बदल करके वैसे बनाना पड़ेगा, तो ये वहाँ पर लाभ है। और प्रशांत आत्मा हुआ है, और जो पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानता है, शांत है, वो कैसा है? अधाचार विजुत्तो, अयथाच आचरण, अयथार्थ आचरण उससे रहित हुआ है, वियुक्त, दूर हुआ है। मतलब वास्तव में जो अपने आत्मस्वरूप को जानता है वो आत्मस्वरूप में स्थिर रहता है। यही वास्तव में यथार्थ आचरण है। और इस यथार्थ आचरण से रहित होगा तो वह मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इसलिए कहा कि अयथाचार से वियुक्त है, रहित है, अन्यथा आचरण नहीं करता है, अपने स्वरूप में आचरण करता है। वह जीव संपूर्ण सामान्यो, उसका सामान्य पूर्ण परिपूर्ण हो गया, संपूर्ण सामान्य हो गया। और वही यह इस लोक में, इस संसार में कैसा हो गया? उसके लिए वो संसार अफले, अब उसको कोई फल बाकी नहीं रह गया, फल रहित हो गया, क्योंकि संपूर्ण कर्म फल को उसने भोग लिया, संपूर्ण सबकी निर्जरा कर दी। अब वो कैसे रहेगा? कर्म होगा तो संसार में रहेगा ना। कर्म को सब निर्जर नहीं कर दिया तो अब ज्यादा देर वो संसार में रहता नहीं है। चिरम न जीवदी, उससे उल्टा बराबर, उस गाता लेकर ये गाता बराबर उल्टा कहा। वहाँ पर यथार्थ पद का निश्चय नहीं करता है और ऐसा निश्चित मति है, वह चिरम दीर्घ काल तक नहीं, दीर्घ काल तक नहीं आता, अत्यंत फल समिद्धम भमंती परम कालम, इसके आगे संपूर्ण भविष्य काल में वह अत्यंत फल से भरे हुए ऐसे संसार में परिभ्रमण करता है। मतलब सब नरक निकोद आदि फलों को भोगता है, अनंत संसार में भटकता है। और जिसने ये काम कर दिया, क्या काम कर दिया? पदार्थ का यथार्थ निश्चय किया, शांत हुआ, परिणामों में आकुलता नहीं है और अपने आचरण स्वरूपाचरण में लीन है, वह संपूर्ण सामान्य, मतलब उसका मुनिपना संपूर्ण हो गया और वह दीर्घ चिरम मतलब दीर्घ काल तक अफल रूप फल रहित ऐसे संसार में जिंदा नहीं रहता है, मतलब संसार में रहता नहीं है, मतलब मोक्ष को प्राप्त होता है। मतलब वो श्रमण ही मोक्ष तत्व हो गया। जो पदार्थ का निश्चय नहीं करता वह श्रमण ही संसार तत्व है, और जो पदार्थ का निश्चय करता है और यथार्थ आचरण से सहित है, अयथाचरण से रहित है, ऐसा जो परिपूर्ण श्रमण है वही मोक्ष तत्व है। वही मोक्ष को प्राप्त करता है, इसलिए उसको ही मोक्ष तत्व कहा। यहाँ पे नकारात्मक क्यों प्रयोग किया आचार्यों ने? यथाचार युक्त है, वो कहते थे यथाचार संयुक्त। यथाचार, इसका अर्थ ये हो सकता है क्या, जरा सा भी यथाचार उसके अंदर नहीं रहा? बराबर है ना, ऐसा अयथाचार नहीं रहा, यथाचार जरा सा भी उसके अंदर नहीं रहा, तभी वो ऐसा हो। तो यदि यथाचार कहते इसको, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसके अंदर यथाचार भी होता। और जब निषेध, दो निषेध करते हैं ना, तो उसका ज्यादा बल आता है। अन्यथा आचरण से रहित है, मतलब यथार्थ आचरण से सहित है, ऐसे मतलब अन्यथा कुछ भी आचरण नहीं करता है। इसके टीका पढ़ते हैं। यह त्रिलोक चूलिकायमान निर्मल विवेक दीपिका लोक आशालितया यथावस्थित पदार्थ निश्चय निवर्तित औत्सुक्य स्वरूप मंथर सतत उपशांतात्मा स्वरूपम एकम एव अभिमुख्येन चरण अयथाचार युक्तः नित्यं ज्ञानी स्यात् स खलु संपूर्ण सामान्यः
साक्षात श्रमणः हेल अवकीर्ण सकल प्राक्तन कर्म फलत्वात् अनिष्पादित नूतन कर्म फलत्वाच्च पुनः प्राण धारण 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 दैन्यम अनास्कंदन द्वितीय भाव परावर्त अभावात् शुद्ध स्वभाव अवस्थित वृत्ति मोक्ष तत्व अवबुद्धताम। मोक्ष तत्व अवबुद्धताम। यह जो जीव कैसा है, त्रिलोक चूलिकायमान निर्मल विवेक दीपिका लोकशालितया, कैसा सुंदर उसका विशेषण दिया है कि जो कैसा है, तीन लोक की चूली का स्वरूप। कौन है तीन लोक की चूली का स्वरूप? निर्मल विवेक, भेद विज्ञान, ये तीनों लोकों का चूड़ामणि कहा उसको। तीनों लोकों मतलब सर्वोत्कृष्ट इस जगत में कुछ है तो भेद विज्ञान है, क्योंकि भेद विज्ञान से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। भेद विज्ञान से ही शांति, सुख, समाधान सब कुछ भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान मतलब जिसके साथ अपना भेद है उसका भेद जानने से। हमने क्या किया, जिसमें भेद है उसके साथ अभेद जाना है, उस कारण दुखी है। इस शरीर से मैं अभिन्न, स्त्री पुत्र मित्र आदि से मैं अभिन्न, ये सब मेरा ही है, फिर उसको छोड़ने का दुख होता है। हम मेरा है तो कैसा छोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे हम, इनके बिना कैसे रहेंगे, तो दुख होता है अंदर में। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये भेद विज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन तस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। जो आज तक सिद्ध हुए वो भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं, और जो आज बंधे हुए हैं संसार में, ये भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हुए हैं। इसलिए भेद विज्ञान ही मुक्ति का कारण है। बिना भेद विज्ञान के सम्यक दर्शन नहीं होगा, बिना भेद विज्ञान के सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक चारित्र नहीं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं तो मोक्ष नहीं। तो सबका मूल कारण भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान मतलब पर के साथ अपना भेद विज्ञान करना। अपने में भेद विज्ञान नहीं करना है, पर के साथ जो अभेद हुआ है उसके साथ भिन्न करना है, क्योंकि अनेक वस्तुओं के मिली हुई वस्तुओं को ही हमने एक वस्तु माना है। द्रव्य कर्म, नव कर्म, भाव कर्म, इन सब के साथ अपना एकत्व किया है। अब इनमें भेद जानना आवश्यक है, क्योंकि शरीर के साथ अभेद जान रहे हैं इसलिए तो दुखी है। शरीर में कुछ भी होता है तो तकलीफ होती है, होने दो ना, क्या होता है, बुखार आया शरीर को आया है, भूख लगी है किसको लगी है, शरीर को लगी है। मेरा थोड़ा घात हो रहा है, इस शरीर को नहीं देने से मेरा क्या नुकसान हो रहा है, कुछ भी नुकसान नहीं है। तो इसलिए ये सब अंदर में वेद विज्ञान है, तो फिर कुछ भी हो जाए तो तकलीफ नहीं होती है। तो क्या कि निर्मल विवेक तीन लोक का चूड़ामणि है, चूली का स्वरूप है, और उसकी दीपिका, ये भेद विज्ञान की दीपिका, उसके प्रकाश से जो सुशोभित होने से, मतलब उन मुनिराजों के पास क्या है, इस भेद विज्ञान रूपी दीपिका का प्रकाश है। उस प्रकाश से भी संपन्न है, युक्त है, शालितया। शाली शब्द एक सुंदरता के लिए आता है, मतलब संपन्नता के लिए आता है। वनशाली वगैरह ऐसा आता है ना, शाली शब्द वैभवशाली है वो, बहुत ऐसा बोलते हैं अपन। तो मुनि का श्रमण का विशेषण सब कर रहे हैं। कैसा श्रमण है, जो तीन लोक के चूड़ामणि स्वरूप निर्मल भेद विज्ञान रूपी दीपिका से के प्रकाश से संपन्न है। ऐसा होने से कैसे हो गए हैं, यथावस्थित पदार्थ निश्चय, जैसा पदार्थ का स्वरूप है उस पद के अर्थ को यथावस्थित जिन्होंने निर्णय किया है, निश्चय किया है, और उस निश्चय करने से क्या हो गया है, निवर्तित औत्सुक्य, उत्सुकता किस कारण से है, हमने पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को नहीं जाना है। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, क्यों दंगल हो रहा है, अमुक हो रहा है, उसको उत्सुकता है ना। या संपूर्ण संसार में ये प्राप्त करूँ, वो प्राप्त करूँ, या इसको जानो, उसको जानो, ये सब उत्सुकता है, कुतूहलता है। किस कारण से है कि यथावत पदार्थ का निश्चय नहीं किया। लेकिन जिसने जो भी होगा वो क्या होगा, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश को छोड़ करके कुछ होगा क्या, और जो भी दिखाई देता है सब पुद्गल ही है, सब पुद्गल का ही नाटक है, पुद्गल का ही खेल है।
इसलिए सब उत्सुकता, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो देखना, ये देखना। अब हम रास्ते से चलते तो भी देखने की इच्छा नहीं होती कि इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है। कुछ पता ही नहीं कौन सा खेत गया और कौन सा आया। बहुत सहजता से कभी नजर गई तो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब ये उत्सुकता ही निवृत्त हो जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिक। तो किससे होती है उत्सुकता निवृत्त? पदार्थ का यथार्थ निश्चय करने से। और उत्सुकता निवृत्त हो गई, इसलिए क्या हो गया है? स्वरूप मंत्र। बस अब कहाँ रहना है मुझे? बाहर की उत्सुकता ही नहीं है, तो मुझे एक अपने स्वरूप के ही वेदन का, स्वरूप का ही अनुभव करना है, स्वरूप का ही वेदन करना है, स्वरूप में रहना है। इसलिए स्वरूप में मंत्र हो गया। मंत्र है, उसको बोलते हैं आलसी, सुस्त, उसको मंत्र बोलते हैं। का सुस्त हो गए हैं? बस ध्यान में बैठो 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, स्वरूप में मंत्र हो गया। और सतत उपशांतात्मा, और स्वरूप में रहा तो क्या मिलेगा उसको? आकुलता, कुछ भी नहीं मिलेगी। जब स्वरूप में उपयोग जुड़ता है ना, तो उस समय ऐसी शांति अंदर में बरतती है कि वैसी शांति अन्य किसी भी कारण से नहीं हो सकती। कितने अपनी स्तुति करे, कितना भी कोई अच्छे अच्छे भोग भोगने को मिले, तो उसमें वो सुख नहीं है जो सुख स्वरूप में लीन होने से है। तो एक बार अपने स्वरूप का चस्का लग जाता है तो क्या लगता है कि बस यही मुझे प्राप्त हो, अन्य कुछ भी नहीं प्राप्त हो। कालावली मचला वहंत अनंता, ये हमारे अनंत कालावली ऐसे बीते। ऐसा लगता है कि जब स्वरूप में लीन हो जाते तो ऐसा लगता है कि ये छूटे ही नहीं, बस ऐसा ही मैं रहूं अनंत काल तक। ऐसा वहां पर अंदर में लगने लगता है। स्वरूप मंत्र सतत उपशांतात्मा, स्वरूप में मंत्र होने से, सुस्त होने से, मतलब उसमें स्थिर होने से सतत उपशांत स्वरूप होता हुआ, स्वरूपम एकम एव आभिमुख्येन चरण। ये सब मुनियों की श्रेणी के सन्मुख हुए मुनियों की सबकी ये अवस्था है। वही मोक्ष तत्व को प्राप्त करेंगे ना जो श्रेणी पर आरूढ़ हुए हैं। ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें भी पुरुषार्थ वो करना चाहिए। ऐसा मतलब भीतर ऐसा बार बार जब मुनियों का वर्णन सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अवस्था अपनी कब आएगी, ऐसी निर्ग्रंथ दशा हमें कब प्राप्त होगी। यहाँ पर इतना आनंद आ रहा है तो वहाँ कितना आनंद आएगा, और वहाँ इतना आनंद है तो मोक्ष में कितना आनंद है। इसके ये करो, कंपैरिजन करो, तुलना। हम तो इधर बाहर के संसार के सुखों की तुलना करते हैं। हमें एक गाड़ी तो इतना आनंद आता है, उनको 2 गाड़ी तो कितना आनंद आता होगा। हमारा एक बंगला है, उनके तो 4 बंगले हैं। कुछ भी सुख नहीं है, वो सब केवल दिखावा मात्र है। वहाँ पर अंदर में भीतर कुछ भी नहीं है सुख। वास्तव में सुख अपने स्वरूप में है। अपने स्वरूप में रहो, बस बोलते हैं ना क्या, स्व में बस पर से खस, तो आएगा आत्मा का अतीन्द्रिय रस। इतना करे तो बस, और एक कुछ है उसमें। हाँ, चलता था उपशांतात्मा। स्वरूप में मंत्र रहने से सतत उपशांत स्वरूप हुआ। एक स्वरूप को ही मुख्य रूप से बना करके उसमें आचरण करता है तो वह अयथाचार वियुक्त, अन्यथा आचरण से, अयथाचरण से वह रहित हो गया। वह नित्यम ज्ञानी सात, कैसा है? वो नित्य ज्ञानी। जो अपने स्वरूप में रहता है वो नित्य ज्ञानी। कभी स्वरूप में रहता है, बाहर आता है तो ज्ञानी अज्ञानी 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 चलता रहता है। लेकिन जो अपने स्वरूप में ही लीन हो गया, मतलब समझो कि श्रेणी पर आरूढ़ हुए, वे शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए उनकी ये अवस्था है। नित्यम ज्ञानी स्यात्, नित्य ज्ञानी होता है। स खलु, वह वास्तव में संपूर्ण श्रामण्य, साक्षात श्रमण, साक्षात श्रमण हो गया। संपूर्ण श्रमणता पूरी हो गई, मुनि अवस्था उसकी पूरी हो गई। जो श्रेणी पर आरूढ़ होकर के अब संपूर्ण कर्म का क्षय करके अर्यंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे। उनका संपरिपूर्ण श्रामण्य होकर के साक्षात श्रमण हुआ। और कैसे हो गए? हेलावकीर्ण सकल प्राक्तन कर्म फलत्वात्, अनिष्पादित नूतन कर्म फलत्वाच्च। 2 बताया। हेला, हेला मतलब सहजता से। अब कर्म की निर्जरा करने के लिए कष्ट करना नहीं पड़ता है, सहजता से।
अवकीर्ण सकल प्राक्तन कर्मफल, पूर्व में कमाए हुए कर्मफल क्या हो जाए, सब झड़ गए। कर्म 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 करते रहेंगे तो कर्म नहीं झड़ेंगे। कर्म को दुर्लक्ष्य करेंगे और कर्म से भिन्न अपने निज आत्मा को जानेंगे तो सब कर्म फल दे करके चले जाएंगे। कर्म की कुछ ताकत नहीं है। जो आत्मा में ताकत है वो कर्म में ताकत नहीं है। इसलिए कर्म से डरना नहीं है। मेरे कर्म का उदय आएगा तो मुझे मेरा क्या होगा, कितना कर्म का उदय आना है आने दो, सब कर्म का उदय आओ। उस दिन आए थे ना उस आत्मानुशासन में श्लोक, हम तो नाव में बैठे, कितनी बाढ़ आती आने दो, हमें क्या है, नाव में बैठ जाओ, क्या आपको तकलीफ है, कुछ भी तकलीफ नहीं। इस धर्म के नाव में बैठेंगे, रत्नत्रय के नाव में बैठेंगे तो कितने भी कर्म का पहाड़ आ जाए तो भी हमें कुछ भी तकलीफ नहीं, हम तर जाएंगे, नियम से तर जाएंगे। ये धर्म का सहारा हमें है। तो एक ही है कि धर्म की नाव में बैठो, धर्म की नाव में बैठेंगे तो डूब जाएंगे, कर्म का बाढ़ आएगी तो तुरंत डूब जाएंगे। कर्म के नाव में, धर्म के नाव में कब बैठेंगे हम, सुनते रहेंगे खाली नाव में बैठो नाव में बैठो। बैठना चाहिए और बैठ सकते हम, ऐसा नहीं कि हमें नहीं होगा, हमें कैसे होगा। सामान्य पशु कर सकता है, नारकी कर सकता है, वो हम नहीं कर सकते। कितनी प्रतिकूलता, उनके तो कितने कर्म का उदय है नारकी जीवों के, वहां जाते हैं अंतर मुहूर्त में समय दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते इतने अनुकूलता में। पशु कर सकता है, एक सिंह करता है, सांप करता है, हाथी करता है, और वो काम हम नहीं कर सकते। बंदर करता है समय दर्शन प्राप्त, और हम नहीं कर सकते। ये नहीं, हम कर सकते हैं और हम धर्म की नाव में बैठ सकते हैं। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये निर्जरा, कर्म की निर्जरा करना बहुत सरल है, सहजता से। जब आप पदार्थ के यथार्थ पदार्थ का निर्णय करके शांत होकर के अपने स्वरूप में रहेंगे तो सब कर्म अपना रास्ता छोड़ के चले जाएंगे। अपने रास्ते में खड़े ना अभी, तो पुचार मेरे मग में जंजीर डाले पग में, ठाड़े है मोक्ष मग में तकरार मोस उठानी। हटाएंगे हम उनको, भले हमारा पाँव रोक करके बैठे हैं, लेकिन हम में ऐसी शक्ति है कि हम उसको हटा सकते हैं। मुझ में जो शक्ति है उनमें क्या शक्ति है, वो तो जड़ है, अचेतन है, क्या जानते हैं, इसको तकलीफ देना जानते हैं क्या, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। हम ही उसके अधीन होकर के अपने को हीन कर रहे हैं, अपनी शक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए आचार्य कहते सहजता से संपूर्ण प्राक्तन कर्म फल को। देखो पार्श्वनाथ के जीवन ने क्या किया, कितने बड़े कर्म का उदय आ रहा था उनको। महावीर के जीवन में सभी को उपसर्ग हुआ है, ऐसा नहीं कि उपसर्ग नहीं हुआ है, लेकिन उस उपसर्ग में उनको कोई कष्ट हुआ क्या? किसने पत्थर के बारिश होने दो या बिच्छू की बारिश होने दो या क्या होने दो, कुलभूषण रत्न देशभूषण, कितने उपसर्ग हुए, लेकिन सहजता से सब कर्म निकल गए। ऐसे बैठे रहे ना, क्या दिखता, क्या हलचल मच रही उनके, इसमें कुछ भी नहीं, सहजता से संपूर्ण कर्म नष्ट हो गए। तो जिन्होंने क्या किया, संपूर्ण प्राक्तन कर्म फल को अवकीर्ण मतलब नष्ट कर दिया है, और अनिष्पादित नूतन कर्म फलत्वात्, अब नया बीज बो ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम राग रूप परिणमित नहीं हो रहे हैं, उस राग पर अंकुश किया है। तो फिर अब नया कर्म फल उगेगा कैसा? जो पहले बोए हैं उसको जड़ा दो, और अब नया बीज नहीं बोना। संवर और निर्जरा ये मोक्ष का कारण है। कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम, बंध के कारणों का अभाव और निर्जरा, इसके द्वारा क्या होते हैं, संपूर्ण कर्म का मोक्ष होता है। इसलिए कर्म 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 मत करो कर्म कुछ नहीं है। किस बोलते ना, किस पेड़ का पत्ता है वो, हमारे सामने कुछ नहीं है। तो अपनी शक्ति बढ़ाना बस। इसलिए तो समय दृष्टि के गुणों में उपब्रूहण क्यों बताया कि अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। अपनी शक्ति को जैसे जैसे बढ़ाएंगे कर्म की शक्ति अपने आप घटती जाएगी। तो पूर्व कर्म फल सब नष्ट हो गए हैं और नया कर्म फल उत्पन्न
नहीं होता है। और ऐसा करने से क्या होगा? प्राण धारण दैन्यम अनास्कंदन, ये प्राण धारण करना, नया जन्म लेना, ये क्या है? अच्छा है, वाढदिवस, जन्मदिन मनाओ, हमारे घर बेटे का जन्म हुआ, ये दीनता बोल रहे आचार्य। प्राण धारण करना ये दीनता है। उसमें भी आया था ना कि जन्म धारण करने को तो कैसा ये मानता है, ये तो मृत्यु को बुलाने जैसा ही है जन्म धारण करना मतलब। प्राण धारण दैन्यम, प्राण धारण करने की दीनता, ये 3 लोक का राजा ऐसे ये अपवित्र शरीर में आकर के बस जाता है, ये दीनता है कि नहीं है? कोई राजा को रहने को स्थान नहीं मिले और ऐसे गंदगी में रहे तो उसको क्या अनुभव होगा? मैं तो राजा इतने बड़े देश का और मुझे आज यहाँ रहना पड़ रहा है। और ये 3 लोक का राजा स्वामी कि यहाँ स्थान इस शरीर में गंदगी में पड़ा हुआ है, तो ये दीनता है कि नहीं है? तो क्यों दीनता उत्पन्न हुई? क्योंकि ये दीनता दूसरे ने, किसी ने नहीं की है, हमने स्वयं ने की है। संसार तत्व रूप होकर के हम स्वयं दीन बने हैं। अभी हमें मोक्ष तत्व रूप से परिणमित होना है। मोक्ष तत्व रूप से परिणमित होंगे तो ये सब दीनता हमारी नष्ट हो जाएगी। और मोक्ष तत्व रूप परिणमित होने के लिए पुरुषार्थ क्या करना है? सबसे पहला पुरुषार्थ पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का निश्चय करना। जैसा पदार्थ है वैसे देखने की कोशिश करना, जानना वैसे, और फिर जैसा स्वरूप निश्चय किया है उस स्वरूप में रहना, ये पुरुषार्थ है। तो इससे प्राण धारण दैन्यम अनास्कंदन, प्राण धारण करने की दीनता को प्राप्त नहीं होता है। और फिर द्वितीय भाव परावर्त अभावात, अब दूसरा परावर्त ही नहीं रहा, भाव परावर्त का अभाव हो गया, अब दूसरे भाव रूप से परिणमित ही नहीं होता है, एक अपने शुद्ध स्वभाव में ही रममान हो गया वह। तो द्वितीय भाव परावर्त अभावात शुद्ध स्वभाव अवस्थित वृत्ति ही, जिसकी शुद्ध स्वभाव में वृत्ति अवस्थित हो गई, शुद्ध स्वभाव में निश्चल हो गया, ये सब ऊपर के गुणस्थान में जैसे प्राप्त होता है तो उस जीव के ऐसे नीचे ही अनुभव होता है। वैसे चतुर्थादि गुणस्थान में भी जब अपने आत्मा का अनुभव करता है तो ऐसा लगता है बस मोक्ष, यही मोक्ष है, और क्या मोक्ष है? इन सब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को देख लेता तो बोलता है कि ये मैं स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हूँ। ऐसा वहाँ पर अनुभव होता है। और जैसे ही यहाँ पर अपने शुद्ध स्वभाव में निश्चल वृत्ति हो जाती है तो वही जीव क्या है? मोक्ष तत्वम अवबुध्यताम, शुद्ध स्वभाव अवस्थित वृत्ति ही मोक्ष तत्वम अवबुध्यताम, उस श्रमण को ही जिसकी शुद्ध स्वभाव में वृत्ति अवस्थित हो गई है वही स्वयं मोक्ष तत्व है, ऐसा जानना चाहिए। अवबुध्यताम, आप सबके द्वारा ऐसा जाना जाना चाहिए। तो इस प्रकार मोक्ष तत्व का क्या किया? उद्घाटन किया। मतलब अभी इतना विश्वास अपने को आना चाहिए कि मैं मोक्ष स्वरूप हो सकता हूँ, मोक्ष स्वरूप हूँ, लेकिन मोक्ष तत्व रूप से मैं स्वयं परिणमन कर सकता हूँ। मैं ही संसार तत्व रूप था अनादिकाल से, लेकिन मैं ही जब अपनी परिणति बदलेगी ज्ञान दर्शन चारित्र की, तब मैं ही मोक्ष तत्व रूप भी मैं ही स्वयं होता हूँ। इस प्रकार मोक्ष बाहर नहीं है, संसार भी बाहर नहीं। संसार भी जीव की परिणति है और मोक्ष भी जीव की परिणति है। अब अपनी कौन सी परिणति चल रहा है और कौन सी परिणति करना है, ये दोनों का हमें निर्णय करना है, क्योंकि दोनों का उद्घाटन हो गया है। आपके मॉल का उद्घाटन हुआ कि नहीं हुआ? दीपावली के हमारे तो मॉल का उद्घाटन यहाँ पर हो गया है, आचार्य ने हमको बता दिया। बस ये मोक्ष की ये स्वरूप है, ऐसा स्वरूप जानो। जैसे नाचार्य की टीका पढ़ते मोक्ष स्वरूपम प्रकाशित, अब मोक्ष के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। निश्चय व्यवहार पंचाचार भावना परिणतत्वात् यथाचार युक्त विपरीत आचार रहित इति अर्थ। निश्चय व्यवहार पंचाचार, ये दोनों प्रकार। निश्चय पंचाचार कौन से हैं? कि एक अपने आत्मा में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, तप रूप से परिणमित होता है, वो निश्चय पंचाचार। और व्यवहार पंचाचार क्या है? जो दर्शन, ज्ञान, सुख, इनके जो अंग बताए हैं उनका पालन करना, व्यवहार चारित्र का पालन करना, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, ये व्यवहार पंचाचार है।
इन दोनों की भावना से परिणत होने से मुनि जीवन में ये दोनों प्रकार के आचरण होते हैं, निश्चय और व्यवहार दोनों साथ साथ होते हैं। कभी व्यवहार पंचाचार रूप से परिणत होते हैं, कभी निश्चय पंचाचार रूप से परिणत होते हैं। एक लब्धि रूप होता है तो दूसरा उपयोग रूप होता है। तो परिणत होने से अयथाचार वियुक्त, अयथाचार से रहित है, मतलब विपरीत आचरण से रहित है, ऐसा दूसरा विशेषण बताते हैं। सहजानंद एक स्वभाव निज परमात्मा आदि पदार्थ परिज्ञान सहितत्वात् यथार्थ पद निश्चित। और कैसा हुआ है? जिसने सहज आनंद एक स्वभाव, आत्मा कैसा है? आनंद ही जिसका एक स्वभाव है, सहज आनंद। किसी वस्तु को, अन्य पदार्थ की प्राप्ति से आनंद नहीं हुआ है, अपने आत्मा का जो स्वभाव है आनंद स्वभाव, उसको जानने से उसको सहज आनंद प्रकट हुआ है। ऐसा सहज आनंद ही जिसका एक स्वभाव, ऐसे अपने निज परमात्मादि पदार्थ के ज्ञान से सहित होने से उसको अपने निज परमात्मा का ज्ञान हुआ, ऐसे पुद्गल धर्म अधर्म का ज्ञान हुआ आदि से। इसलिए वो कैसा हो गया है? यथार्थ पद का निश्चय करने वाला हो गया है, मतलब पदार्थ का यथार्थ निश्चय करता है। विशिष्ट परम उपशम भाव परिणत निज आत्म द्रव्य भावना सहितत्वात् प्रशांत आत्मा। और कैसा हो गया है? प्रशांत आत्मा, शांत स्वरूपात्मा। विशिष्ट परमोपशम भाव परिणत, विशिष्ट एक परम उपशम, अतिशय उपशम रूप भावना से परिणत कौन है? निजात्म द्रव्य भावना सहितत्वात्। जब अपने आत्मद्रव्य की भावना में लीन है तभी वो ये शांतता आ सकती है। तो इसलिए आत्मा कैसा है? उपशम भाव से परिणत है, और ऐसे निज द्रव्य आत्मद्रव्य की भावना रूप से सहित होने से प्रशांत आत्मा हुआ है। मतलब बाहर की कोई भी कार्य शांति का नहीं है, एक केवल अपने निजात्म द्रव्य की भावना ही शांति का कारण है, इसलिए वो शांत हुआ है। ऐसा यह करता से संपूर्ण सामान्य सन चिरम बहुतर कालम न जीवती न तिष्ठति। वह संपूर्ण श्रामण्य वाला जीव दीर्घ काल तक जिंदा नहीं रहता है। अच्छा है कि बुरा है? जिंदा नहीं रहता है। तुम मतलब संसार में जिंदा नहीं रहता है, संसार के फल को नहीं भोगता है, ज्यादा काल तक वह जीवित नहीं रहता है। न तिष्ठति, नहीं रहता है। कहाँ पर? आगे बताते हैं। शुद्धात्म संवित्ति समुत्पन्न सुखामृत रसास्वाद रहितत्वेन अफले फल रहिते संसारे। संसार कैसा है? अफल है। क्यों? क्योंकि संसार में या अपने शुद्धात्मा से उत्पन्न हुआ अमृत नहीं मिलता है, इसलिए संसार में कोई फल नहीं है, ये बता रहे। शुद्धात्मा संवित्ति समुत्पन्न, शुद्धात्मा की संवित्ति, संवित्ति मतलब अनुभूति, उससे उत्पन्न हुआ जो सुखरूपी अमृत, उस सुखरूपी अमृत के रस के आस्वाद से जो रहित है, रहित होने से ये संसार कैसा है? अफल है, फल रहित है, संसार में फल नहीं है। ऐसे संसार में यह जीव नहीं रहता है, जीवित नहीं रहता है, किंतु शीघ्र मोक्षम गच्छति, परंतु शीघ्र ही मोक्ष में जाता है। ऐसा तो मतलब बार बार ऐसा लगता है कि अब संसार में रहने का क्या कारण ही क्या है? क्या है संसार में? क्या मिलता है संसार में? दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है, यहाँ रहने लायक है ही नहीं जगह वास्तव में। अयम अत्र भावार्थ एकदम भूत मोक्ष तत्व परिणत पुरुष एव अभेदेन मोक्ष स्वरूपम ज्ञातव्यम इति। यहाँ पर ये संपूर्ण गाथा का यह भाव है कि इस प्रकार के मोक्ष तत्व रूप से परिणत पुरुष, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अभेद रत्नत्रय रूप से परिणत जो पुरुष है वही अभेदने से मोक्ष का स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। मोक्ष मोक्ष मतलब बाहर कहीं मत देखो। ऐसे जो श्रमण है, जिनको ये यथार्थ ज्ञान चारित्र प्राप्त हुआ है, वे श्रमण ही वास्तव में मोक्ष तत्व है, ऐसा जानना चाहिए। जानिए।
किसको जानना है? जानना तो चल ही रहा है। जानने में कहीं जानने वाला है क्या? देखो, कभी जानने वाले को हम जानते हैं क्या? मैं जान रहा हूँ, इसका भी हमें ख्याल नहीं है। हमें तो ये ख्याल है, मैं अमुक कर रहा हूँ, तमुक कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। ये सब क्रिया मेरी नहीं है। इस क्रिया का कर्ता मैं नहीं। मैं तो ज्ञानमय पदार्थ हूँ, तो ज्ञान ही मेरी क्रिया है, जानना ही मेरा काम है। मैं ज्ञान 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 रूप से ही परिणत हो रहा हूँ। देखो भीतर मैं क्या कर रहा हूँ। सब काम करते हुए भी उसको कौन जान रहा है? मैं अमुक काम कर रहा हूँ, ये कौन जान रहा है? तो उसकी ये अंदर में भीतर में चेतन क्रिया, ज्ञान क्रिया चल रही है। तो जिसमें ये ज्ञान क्रिया हो रही है, ऐसा ये ज्ञानात्मक पदार्थ मैं हूँ। देखो, जो पदार्थ जिस स्वरूप है, उसमें ही क्रिया उसमें होती है। अग्नि में जलने रूप ही क्रिया होती है। उसी प्रकार दीपक में प्रकाशित होने रूप ही क्रिया होती है। इसी प्रकार इस मुझ अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशों में जानन रूप क्रिया ही हो रही है। मैं जान ही रहा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। विज्ञान घन पिंड हूँ। तीनों कालों में मैं एक ज्ञान का ही पुंज हूँ। इस पुद्गल परमाणु का पुंज तो मुझसे अत्यंत भिन्न है। मैं स्वरूप नहीं हूँ। ज्ञानानंद स्वरूपो सच्चिदानंद स्वरूपो न्यायक स्वरूपो निर्मम स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् द्रोऽहम् ॐ। विसर्जन।